हेलो स्टूडेंट, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के पास अब 2 महीने का समय बचा हुआ है। इन 2 महीनों को आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे कि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल फोड़ देंगे, यानी कि अच्छे मार्क्स लाएंगे, 90% तक मार्क्स ला सकते हैं अगर आप जो स्ट्रेटजी, जो प्लान हम आगे बताने वाले हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट हो या फिर 8, 9 और 11th के स्टूडेंट है, क्योंकि लगभग आपके एग्जाम में अब 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो में उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, उस प्लानिंग की बात करेंगे कि किस तरह से हमें आगे पढ़ाई करनी चाहिए आगे 2 महीने, ताकि उस बेसिस पे हम अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो की लंबाई थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक देखने की, चीज़ों को समझने की। और निश्चित तौर पे अगर आपको बेनिफिट नहीं मिले तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, 100% आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है। क्या गोल सेट करना है कि फिक्स 2 मंथ ओनली फॉर स्टडी, यानी कि आपके जो 2 महीने बचे हुए हैं, अभी आपके एग्जाम में लगभग 2 महीने बचे। इन 2 महीनों में आप जितने भी काम कर रहे थे या कर रहे हैं उनको कोशिश करना है नेगलेक्ट करने का, कम से कम करने का। और इन 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि यही 2 महीने आपके बोर्ड एग्जाम 10th हो, 12th हो, 8 हो, 9 हो, 11th हो। मेनली इसमें 10th और 12th पे फोकस किया गया है। बाकी 8, 9 और 11 के अभी कुछ समय ज़्यादा एग्जाम बचे हुए, तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उनकी भी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो 2 महीने आपको जो करना है वही करना है, और आपको वही डिसाइड करेगा कि आपके रिजल्ट कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना करना है, तो पढ़ाई करना है। ठीक है, अगला हमारा जो चीज़ है वो है, आपको पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी कि आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। क्या डिस्ट्रैक्शन होता है? तो सबसे बड़ा, जैसे पढ़ाई करना बैठते हैं, जैसे कि गुड़िया बैठी हुई पढ़ाई करने, दिक्कत क्या हो रहा है, इसके सामने दिक्कत आ रहा है, ये मोबाइल आ जा रहा है। कभी आप व्हाट्सएप खोल लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम, कभी उसका फ़ोन आ गया, कभी इसका फ़ोन आ गया, कभी सोचते होंगे कि वो गुस्सा है उससे बात कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा चला जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है और आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, हमेशा मन चिड़चिड़ा रहता है। तो कोशिश कीजिएगा आने वाले 2 महीने तक आपका जो फ़ोन है वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए यूज़ हो। किन ज़रूरी काम के लिए यूज़ हो वो भी चीज़ें हम आगे बताएं। हम थोड़ा सा बता दें, ज़रूरी काम जैसे कि अभी पढ़ाई के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करें। कोई PDF पढ़ना है उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि बैठे और रील देखना शुरू कर दें। हम आपको बता दें कि अभी ये जो दौर चल रहा है, एग्ज़ाम का जो दौर चल रहा है, मोबाइल आप एक तरह का नशा समझ सकते हैं, और मोबाइल में सबसे बड़ा नशा है रील देखने का। आजकल जो है वो रील्स का पूरा तरह से चल रहा है, और सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, और ये नशा आप बोल सकते हैं शराब से भी ज़्यादा कायदे में चल रहा है, ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको सामना करना पड़ रहा है। तो कोशिश कीजिए डिस्ट्रैक्शन से बचें, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, अगला हमारा जो है वो बहानाबाजी। आजकल क्या कर रहा है, बहानाबाजी कर रहा है और काम टालने की आदत हो रही है। क्या हो रहा है, बहानाबाजी की, चलो आज नहीं कल से पढ़ेंगे, और अभी क्या हो रहा है, तो अभी लाइट नहीं है, तो अभी दिन में गर्मी लग रही है, तो इस जगह नहीं पढ़ सकते, वो वहाँ नहीं पढ़ सकते। देखिए, आपको 2 महीना पढ़ना ही है, तो इन 2 महीनों में जो पढ़ेंगे वही आपका एग्जाम में आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि 2 महीने आप जो पढ़ाई करेंगे वो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहानाबाजी नहीं करना है। काम टालने की आदत क्या होगी, तो आप क्या करते हो कि अच्छा चलिए आज हमारा है, तो मान लेते हैं 2 दिसंबर, ठीक है, 2 या 3 दिसंबर है, इस तरह से मान लें, आज 3 दिसंबर है एग्जैक्ट वैसे, तो मान लेते हैं कि रविवार है, तो रविवार को आप बोले कि चलिए सोमवार से पढ़ते हैं। सोमवार को आ गया, किसी का दोस्त के साथ जाना है, तो बोलते हैं कि सोमवार को चलो अब 1-2 दिन के बाद ही पढ़ते हैं। तो आप 2 महीने तक, जी हाँ प्यारे बच्चों, 2 महीने तक आपको ये भूल जाना है कि आपका कोई दोस्त भी है। ठीक है, दोस्त है जो भी है आपका, उसको भूल जाना है। रिश्तेदार, चाहे आपका शादी हो, किसी का भी हो, क्योंकि शादी आपका फिर दूसरा बार हो जाएगा, किसी और की शादी में डांस कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको अच्छा करना है। तो बहानाबाजी बंद कीजिए, और काम टालने की जो आदत है उनको अब बंद कीजिए। यही 2 प्लानिंग था हमारा शुरुआत के, कि हमें किस चीज़ों को नेगलेक्ट करना है। अब चीज़ें हमको कैसे पढ़नी है, इस चीज़ें पे आइए बात करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा।
आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये नहीं कि जहाँ तहाँ जो पाए पढ़ लिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करने का मतलब है जो आपका सिलेबस में दिया गया वही पढ़ना है। तो सर सिलेबस क्या है? तो मेनली अभी जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो, मेनली बोर्ड एग्जाम का पूरा लगभग हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है? पूरा बुक है, यानी कि फुल बुक आपका सिलेबस है। उसमें से कुछ कुछ की कटौती की गई है, वो कटौती आपका वीकली टेस्ट का एग्जाम में किया गया है, तो इसलिए कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि वो कटौती आपका फाइनल के लिए है। तो आपको पूरी बुक की स्टडी करनी है। पूरी बुक की स्टडी आप कैसे करेंगे? तो क्या आपको प्रत्येक एनसीईआरटी बुक पढ़नी है? नहीं पढ़नी है। पूरा बुक कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा बुक है, यानी कि हर एक चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। किस तरह से कवर करने हैं उन पे भी हम चीजें आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस क्या अंदाजा लगा कि सिलेबस आपका फुल बुक है। क्या है? फुल बुक आपका सिलेबस है। आप जिस भी बुक को फॉलो करें वो आपका पूरा सिलेबस है। आगे आपका जो है कि फॉलो योर एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा हमारा टिप्स है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि इस बार 10th का एग्जाम पैटर्न और 12th का एग्जाम पैटर्न एक ही जैसे है। 10th और 12th के एग्जाम पैटर्न में क्या किया गया है कि पहले 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, उनको हटा के अब 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। बस प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव में कम हुई है, तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव का गलत आंसर देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक भी नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बढ़े हैं तो उनमें अगर आप 2 नंबर के सवाल है, 5 नंबर के सवाल है, आप उसमें थोड़े से भी कुछ लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, लेकिन नंबर मिलेंगे। इसलिए डरना नहीं है। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इस बार 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके 50 नंबर के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। ये प्रत्येक सब्जेक्ट की बात हो रही है। वहीं 8वीं 9वीं 11वीं का डिटेल में, 8वीं 9वीं 11वीं का डिटेल में हमने बता रखा है कि क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए उसके बाद देखते हैं मेक योर रूटीन। आपको एक रूटीन बनाना है, प्रॉपर रूटीन बनाना है। आपको पता है कि आपका मेनली 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना है। मेनली 5 सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट्स भी होंगे, जैसे कि 10th में संस्कृत एडिशनल में हो जाएगा किसी का, वैसे 12th में भी किसी किसी का 6 सब्जेक्ट है। लेकिन मेनली आपको इन 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है और 5 सब्जेक्ट्स को आपको प्रॉपर टाइम देना है। किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझ सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा तेज हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम कम दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सभी सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। कम से कम आप 1 से लेकर 1.5 घंटे प्रॉपर टाइम हर एक सब्जेक्ट में आपको देना ही देना है। तो इस हिसाब से आपको डेली, जी हाँ दोस्तों, डेली कम से कम मिनिमम 8 घंटे यानी कि 8 आवर की स्टडी करनी है। 8 आवर की स्टडी करनी है, 8 आवर आपको सोना भी है और 8 आवर आपको जो अदर वर्क्स हो जाते हैं, खेलना कूदना जो भी करना है, वो 8 आवर्स करना है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 8 घंटे को अपने आपको शेड्यूल करना है। अगर आप कमेंट करते हैं कि एक अच्छा सा टाइम टेबल हमें प्रेफर कीजिए जिसमें हम स्कूल भी जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने आप ये मान के चलिए कि आप स्कूल नहीं ही जाते हैं। तो इन 2 महीनों में किस तरह से आपको टाइम टेबल अरेंज करना है उन पर भी एक वीडियो हम कोशिश करेंगे लाने का बहुत जल्द। तो आपको 8 घंटे की स्टडी करनी है और लगभग आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 से लेकर 1.5 घंटे का क्या देना है, समय देना है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है उन पे हम लोग बात करते थे। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने, 2022 का जो एग्जाम हुआ था उनको देखना है, 2023 का जो एग्जाम हुआ था उनको देखना है। आप चाहे तो लास्ट 5 साल के जो एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेशक पैटर्न अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक जैसा होगा। यानी कि आपको यहाँ से एनालाइज मिलेगा कि क्वेश्चन जैकबोर्ड आखिर पूछ किस तरह से रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उनका आंसर किस तरह से लिखना है, ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो उन सब क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। लास्ट के अगर 5 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपको ये जरूर अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन कम बार पूछा जा रहा है, किस प्रश्न को कितना नंबर में पूछा जा रहा है। इनका एक डाटा एनालाइज करना है आपको, और किस क्वेश्चन को ज़्यादा बार पूछा गया है हर एक सब्जेक्ट में उनका रिपोर्ट बनाना है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में उनको लिखना है कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा रहा है। अब प्रत्येक क्वेश्चन को नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, मान लीजिए 5 साल का आप देख रहे हैं तो 5 साल में लगभग 2 से लेकर 3 बार जो क्वेश्चन रिपीटेड है उनको आपको नोट डाउन करना है और उस पर आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, उनको ज़्यादा पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैकबोर्ड
बोर्ड का जो एग्जाम है ना जी, वो 90% प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, यानी कि पिछले अगर आप 10 सालों का प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि 90% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एनालाइज आपको करना है प्रीवियस ईयर का। आगे क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ने, कहाँ से पढ़ने हैं उनके बारे में भी हम आगे अब आपको बताएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों पढ़ने सर, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको मान लेते हैं कि आप 10 सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा लेंदी होता है, आप उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी में ऑब्जेक्टिव्स भी छुपे होते हैं। और सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि हाँ सब्जेक्टिव में तो हम लोग ये किए थे, ये ऑब्जेक्टिव हमको वहां पर मिला था। जैसे आप कोई भी चीज पढ़िएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप उसमें पढ़िएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो तुरंत आप याद आ जाएगा कि हाँ उसमें हम पढ़े थे 13 अप्रैल 1919। वैसे ही पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए, हड़प्पा सभ्यता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, क्लास 12th में पूछा जाता है। तो जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने वहां पढ़ा था, इनकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, 1921 में किया गया था, सिंधु सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। ये सब चीजें आपको वहां पर पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी यही चीजें पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था, कब हुआ था, इसे किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी के किनारे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जब थोड़ा पढ़ लेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव करना आपको आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करना है। जैसे ही मान लेते हैं कोई भी एक आप हिस्ट्री का बुक उठाते हैं, समझिए जैसे कि आप मान लेते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का बुक उठाते हैं, पहला चैप्टर पढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो हम आपको जल्द बता रहे हैं। ठीक है, आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे आप पढ़ते हैं, पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए। सब्जेक्टिव पढ़ना है, जिस क्वेश्चन को ज्यादा बार पूछा गया उस पर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना है, उसको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव पे आइएगा तो पहले आपको हड़प्पा सभ्यता का सब्जेक्टिव पढ़े, फिर जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने आइएगा तो उस ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, उन पूरा चैप्टर जो पहला चैप्टर है उनका पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, जो नहीं बनता है उनको दिख लेना है। तो वहां से आप ये समझिए कि सब्जेक्टिव पढ़ के अगर आप ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो 50 से 60% ऑब्जेक्टिव आपका वैसे ही बन जाएगा। निश्चित तौर पे 50 से 60% आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में कैसा, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए तो बहुवैकल्पिक पढ़ना है, यानी कि जिसमें 4-4 ऑप्शन दिए वो वाला आपको पढ़ना है। और आप सब्जेक्टिव में वैसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे जिसमें आपको 1 लीनियर क्वेश्चन दिया होगा। जैसे कि पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो लिखा रहेगा दयाराम साहनी ने। तो इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ते जाना है और यही जाके यहाँ पे सब्जेक्टिव वाला भी ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा, बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। एक दिन में नहीं, लेकिन आप जैसे 2 महीना हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज करना है कि डेली आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, डेली आपको प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट्स हैं आपको, तो 5 सब्जेक्ट का डेली एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है और डेली एक चैप्टर का सब्जेक्टिव करना है। यानी कि टोटल आपको 5 सब चैप्टर है, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक में एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव, हर एक में एक चैप्टर सब्जेक्टिव करना है। यानी कि उस हिसाब से आपको प्रत्येक दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का। जैसे कि पहला चैप्टर हमने देखा तो उसका सब्जेक्टिव भी पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए। तो डेली आपको एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में क्लियर करना है। यानी कि डेली आपको 5 सब्जेक्ट में मिला के 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने, कहाँ, एक दिन में। अब सर एक दिन में सारे क्वेश्चन तो याद नहीं होंगे, बेशक नहीं होंगे, क्योंकि उतना भी आसानी नहीं है। तो 5 चैप्टर आप जब पढ़िएगा तो इस 5 चैप्टर में आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेने जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उनको पढ़ लेना है, उसका ऑब्जेक्टिव लिख लेना है और इसी को रिवाइज रोज करना है, फिर अगला दिन पढ़ना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले 15 से 20 दिनों बाद, 15 से 20 दिन में आपको ऐसा फीलिंग हो जाएगा कि हमने सारे के सारे, जी हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो लगभग 20 ही चैप्टर होंगे प्रत्येक बुक में। तो पता चलेगा आपको कि 20 दिन में हमारा तो एक बार सिलेबस खत्म हो गया, एक बार हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एक बार
सब्जेक्टिव पढ़ लिया। बेशक आप जब दूसरी बार उनको पढ़ेंगे आगे 20 21 से लेकर 40 दिन तक फिर से वही पैटर्न आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव वही सब्जेक्टिव, तो आपको पता चलेगा कि हम जब दूसरा बार पढ़ने जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, रिवाइज भी होते जाएगा और आप क्वेश्चन को चीज़ों करते जाइए। आगे जो आपका 41 से लेकर 60 दिन का समय बचेगा, आप 3 बार उनको रिवाइज कर चुके होंगे, 3 बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में आपको छूटने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप पढ़ा जाता है। आगे हम लोग बात की है सॉल्व मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपको लगभग 2022, 2023 और 2022 से लेकर 2023 और 2024 का मॉडल पेपर जो आने वाला है उनको सॉल्व करना ही करना है। 2022 में मॉडल पेपर जारी किया गया था जैक बोर्ड के द्वारा 5-5 सेट, उनको कर लेना है। कहां से डाउनलोड करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, लास्ट में आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना क्लास लिख के, अपना विषय लिख के, आपको मॉडल पेपर का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। 2023 में बोर्ड द्वारा 1 सेट मॉडल सेट जारी किया गया था और कोडरमा जिले के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत 5-5 सेट मॉडल सेट जारी किया गया था, 5 या फिर 3 सेट मॉडल सेट जारी किया गया था, तो उनको हमारे द्वारा आपको दे दिया जाएगा। आप मॉडल सेट का भी एनालाइज कर सकते हैं, मॉडल सेट से जो क्वेश्चन है उनको आप पहले कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और 2024 का जो मॉडल पेपर आने वाला है उनको तो करना ही करना है, ठीक है, उससे आपका पता चलेगा कि किससे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सॉल्व मॉडल पेपर। आगे जो हमारा 8वां नंबर है वो है प्रैक्टिस टू राइट आंसर, यानी कि आपने पढ़ तो रहे हैं आप 1 घंटा डेली, 1.5 घंटा डेली हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, लास्ट में आपको क्या करना है, डेली कम से कम 1 से 2 घंटे, जी हाँ दोस्तों, डेली 1 से 2 घंटे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किसकी प्रैक्टिस करना है, तो लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्या लिखने की प्रैक्टिस करना है, तो जैसे कि मान लिया जाए मॉडल पेपर को आपको उठाना है, जैसे आप पहला बार आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, पहले 20 दिन में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 20 दिन में जब से सिलेबस कंप्लीट होता है, हमें पता है कि आप 100% तो नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें छूटेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी होगी, तो आपको मॉडल पेपर उठाना है। मॉडल पेपर उठाने के बाद उस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि 3 घंटे का एग्जाम है, तो उस वजह से आपको कभी संडे को जैसे बैठना है और 3 घंटे लगातार बैठना है, मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। मान लिया है कि मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन दिया, आपसे 20 नहीं बनेगा, बेशक आपको 8 बनेगा, 10 बनेगा, उन 8-10 क्वेश्चन को बनाना है, कौन छूट रहा है उसको फिर से पढ़ना है। ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर हर एक चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा, धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा, और निश्चित तौर पर जब तक आपका एग्जाम होगा 3-4 बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, मॉडल पेपर 2-3 बार बन जाएगा, तो वो आपको करते जाना है। कोशिश करना है कि हर एक दिन एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है, हर एक दिन एक मॉडल पेपर कोई भी सब्जेक्ट का सॉल्व करना ही करना है, 3 घंटे का समय देके। हम यहाँ तक तो ये भी जान रहे हैं कि हम यहाँ पे 20 दिन का बात कर रहे हैं, आप तो पहले से ही पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से पिछले जो साल भर का समय था लगभग 6-7 महीना, उसमें भी तो कुछ पढ़े होंगे, तो उससे भी तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो डेली 2 से 3 घंटे आपको मॉडल पेपर सॉल्व भी करना है। तो यानी कि आप ओवरऑल बात करें तो 5 सब्जेक्ट है तो 1.5 घंटे समय देते हैं, 7.5 घंटे, और 1.5 घंटे आपको मॉडल पेपर, कम से कम 8 से 9 घंटे आपको स्टडी करना है। 8 घंटे कम से कम करना है, किसी सब्जेक्ट में 1-1 घंटे भी समय दे सकते हैं, जिसका आपको लग रहा है कि हमको इससे हो जाएगा, ठीक है। अगला 9वां नंबर पॉइंट हमारा स्टडी क्वेश्चन बैंक। अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि कहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कहाँ, तो क्वेश्चन बैंक। सर क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक जी आपका बोर्ड, झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जैक बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, JCRT के द्वारा तैयार किया गया, उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, तो उस क्वेश्चन बैंक में हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हर एक सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक दिया है। उस क्वेश्चन बैंक में इतना क्वेश्चन दिया है कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिया गया, उसी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको पढ़ने, उसी से सारे सब्जेक्टिव को पढ़ने, ठीक है, और उसमें जो आंसर भी दिया गया वो बिल्कुल सही है, सटीक है, तो उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उसी से सब्जेक्टिव पढ़ना है, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक कैसे डाउनलोड करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप का नंबर देने वाले हैं, उस पर आपको मैसेज करना है, क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम और क्वेश्चन बैंक का, उसमें आपको हर एक चीज मिलेगा, तो टेंशन फ्री रहिए। तो क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है। हमने पहले भी बताया कि आपको डेली 5 सब्जेक्ट है तो 5 का एक चैप्टर, एक बार दोबारा बता देता हूँ, 5 का एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव और एक चैप्टर आपको उसी का सब्जेक्टिव, यानी कि डेली एक चैप्टर आपको 5 सब्जेक्ट में करना ही करना है, तब जाके आपके 2 महीने में कंप्लीट होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, और निश्चित तौर पे नंबर भी आएंगे, बढ़िया नंबर आएगा, 80-85% नंबर आएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर आप फॉलो करते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट और क्या करना है, बाकी आपको क्या करना है, वॉच वीडियो आपको वॉच करना है। कौन सी वीडियो वॉच करनी है,
तो प्यारे बच्चों बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो जो आएगी भले लेट आई, बेशक थोड़ा कम आए वीडियो, लेकिन जो भी वीडियोज आएगी चाहे वो 10th के लिए हो, 12th के लिए हो, 8 के लिए हो, 9 के लिए या 11 के लिए, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको फ्री का टाइम वेस्ट कराए, वैसा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि हमें पता चलेगा कि 5 हमने लेटर दिया, 5 हमने आपको लेटर प्रोवाइड कर दिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उम्मीद है कि उससे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो 5 लेटर हम लोग दे देंगे। कभी हमको मन करेगा कि चलो हम एक एनालाइज करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आर्टिकल पूछा जा रहा है, किस तरह से पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं, उन पे हम लोग कभी 5 आर्टिकल पैराग्राफ आपको दे दें ताकि उनका प्रैक्टिस करें, और बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे वहां से सवाल भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बताएंगे, हम जो बताएंगे वो सवाल आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये 10 पॉइंट था जिसको आपको फॉलो करना है, आपको यूज़ करना है अपने डेली टू डेली लाइफ में, और आने वाले 2 महीने तक आपको इनको फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पे आपका क्या होगा, 100% आप एग्जाम में कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटजी आपकी थी। उम्मीद है आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। आइए अब थोड़ा सा और चीज़ों को जान लेते हैं। चीज़ें क्या है, अब हमसे जुड़े रहना है। हमसे आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहना है प्यारे बच्चों, और क्यों जुड़े रहना है? जुड़ा इसलिए रहना है क्योंकि आने वाले समय में मॉडल पेपर आएगा, उनको आपको सॉल्व कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आने वाले समय में मॉडल पेपर का सॉल्व होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा डिलीवर किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डेली जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9835146164 पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर पे चीज़ें मिल जाएगी। दूसरा हमारा वेबसाइट है जैक रैंकर्स वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट आपको दिख रहा होगा jackrankers.com, इसी से सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर पाएंगे। डेली इसको विजिट करके न्यूज़ अपडेट भी देख पाएंगे। बाकी आप जिस यूट्यूब चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं न्यूज़ विद S4S, इस यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी चीज़ें हम कंटेंट अपलोड करें आपको हमेशा मिलते रहे। प्यारे बच्चों यहीं इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा कारगर और मददगार साबित होने वाला है। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।